ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 1। महात्माओं का विज्ञान सुने, समझें और क्रिया में लें। दुनिया के विविध धर्मों में झगड़े इसलिए होते हैं कि लोग धर्म को बाहरी जगत की बात मान लेते हैं। बाहर की दुनिया देश काल अबाधित है, इसलिए उसमें विषमताएं रहती हैं। रुचियों में भिन्नता होती हैं। खान पान, रहन सहन, भाषा बोली में विभिन्नता रहती है, तो फिर बाहर के धर्मों में भी विभिन्नता होगी। धर्म को बाहर की चीज़ मानेंगे, बाहर से लेंगे तो विभेद होंगे ही, और मतभेद होने पर झगड़े होते हैं। धर्म का सही माने में तात्पर्य अध्यात्म से है, जो सब में समान होता है। अध्यात्म देश काल अबाधित होता है। वह हमारे तुम्हारे सबके अंतःकरण की बात है। अंतःकरण के स्तर पर सब में समानता रहती है। वहाँ गोरे और काले का भेद नहीं होता। जाति और भाषा का भेद इस स्तर पर नहीं होता बाहर की तरह। बाहर समाज में राम, खुदा, ईश्वर, ताओ, यीशु आदि के भेद हैं, पर अंदर सबकी आत्मा एक है। जैसे सारे जल स्रोत समुद्र में जाकर एक हो जाते हैं, वैसे ही सबका परमात्मा वही एक है। परमात्मा अनेक नहीं है, एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। और वह परमात्मा सबके अंदर बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। इसलिए उस परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर, अपने मानस में झांकना पड़ेगा। शरीर के बाहर की ओर भेद ही भेद है, अंदर की ओर अभेद होने का क्रम है। सभी के शरीर गोरे, काले, पीले, सब उन्हीं 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हैं। सबके मन इंद्रियों में एक जैसे संवेदन होते हैं। सुख दुख की अनुभूतियाँ सबको एक सी होती हैं। इसलिए अध्यात्म ही समाज में एकता लाने का एकमात्र रास्ता है। अध्यात्म का अर्थ अपने अंदर की दुनिया से है, बाहर की बातों से नहीं। यह सब जो आज तमाम रूढ़ियाँ बन गई हैं धर्म के नाम पर, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अंदर के रहस्यों को प्रतीक रूप में बाहर दर्शाया है। रामायण, महाभारत अथवा उपनिषदों की कथाएं उनकी आध्यात्मिक शोध ग्रंथ हैं, जिनमें उन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को कथाओं, पात्रों, घटनाओं के रूप में बाहर व्यक्त किया है। बाद में वे रूढ़ी बन गईं। वास्तविकता यह है कि साधक को अंदर की दुनिया से ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अनेक महात्माओं ने अपने अपने ढंग से बाहर समझाने की चेष्टा की है, अन्यथा अनुभव की बात अभिव्यक्ति में कैसे आए। गूंगे के गुड़ की भांति सोई जाने जो पावे। अब जैसे कबीर ने खट चक्र बताए हैं, यह अंतःकरण की स्थितियां हैं। मूलाधार से सहस्त्रार तक लोग विष्णु की उपासना करते हैं। कहते हैं यह क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। शंकर जी कैलाश में शक्ति पार्वती के साथ विराजते हैं। उनका रंग ढंग ही विचित्र है। असल में ये सब अंदर की बातें हैं। बाहर ऐसे प्रतीकात्मक खाका बताया गया है और फिर रूढ़ी बन गई, चित्र बन गए, कैलेंडर में छाप दिया, मूर्ति बन गई, मंदिर बन गए। हिंदुस्तान में परंपरा के प्रति आदर की भावना इतनी अधिक रही है
कि धीरे धीरे लोग अंधविश्वासी हो गए, रूढ़वादी बन गए। महात्माओं का विज्ञान दुनियावी रूढ़ियों से अलग है। वे बाहर को अंदर में घटाते चलते हैं। तुलसीदास ने कहा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वै निद्रा तजि जोगी, सोई हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। यह तरीका है, अपने में ही खोजना है, अपने में ही पाना है। इसलिए पहली बात है कि बहिर्मुखता छोड़ें, अंतर्मुखी बनें और आत्मा में ही परमात्मा की धारणा दृढ़ करें। फिर भजन करते करते जब उसकी लीला समझ में आने लगती है, जब कम्युनिकेशन संचार सही हो जाता है, तो सब उत्तर मिलते रहते हैं। महात्माओं की पहचान बाहर से नहीं होती। जब हम अनसुईया में थे, महाराज जी की सेवा में, उस समय तक वहाँ और कोई नहीं आया था, बस हम दोनों थे। तो एक दिन बैठे ही बैठे महाराज जी बोले, आज एक महात्मा आ रहे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी ही देर में एक सन्निकी सा दिखने वाला, हाफ पैंट सा कुछ पहने हुए, अटपटा सा, छोटे कद का, हल्के बालकों जैसे शरीर का आदमी आया। महाराज जी बोले, यही है। उन्हें बड़े आदर से महाराज जी ने रखा, यहाँ तक कि रात में अपने आसन पर उन्हें सुलाया और स्वयं अलग सोए। सवेरे जब वह महात्मा जंगल की ओर गए तो बोले, यह जंगल कटेगा, गायें होंगी, भैंसें होंगी। उसके कुछ ही समय बाद अनसुईया का फार्म बना, गायें भैंसें भी बहुत सी हो गईं। कहने का मतलब कि इस स्तर के महात्माओं के लिए भूत भविष्य का कोई अंतराल नहीं रहता। उनका भीतर का कम्युनिकेशन इतना व्यवस्थित हो चुका होता है कि सब स्पष्ट रहता है। ऐसे ही एक महात्मा रहे, उन्होंने एक चेला बनाया। गुरु बाबा ध्यान में बैठे रहे, वह चेला सेवा में लगा रहा। एक सेठ भी शिष्य था महात्मा जी का। उसका व्यापार विदेशों से होता था, बड़ी बड़ी नौकाओं में बैठकर कहीं जा रहा था। उसका बेड़ा समुद्री तूफान में फंस गया तो गुरु बाबा को स्मरण किया कि गुरु बाबा बचाइए बचाइए। इधर गुरु बाबा तो ध्यान में बैठे रहे और जो चेला बाहर सेवा में लगा रहा, उसको सेठ के संकल्प मिल गए। चेला को पहले मिल गए। इतने में गुरु बाबा आए। चेला बोला, गुरु बाबा जी आप साधना करते रहिए, मैंने सब ठीक कर दिया है, अब उसकी नौका नहीं डूबेगी। तो गुरु बाबा ने कहा, अरे तुझे कैसे पता चल गया? हमारे नाभि की बात तुम कैसे जान गए? तो फिर नाभि से नाभा नाभा, उस साधक का नाम नाभा हो गया। वह बहुत अच्छे महात्मा हुए नाभादास। जब उसके गुरु बाबा न रह गए तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया, सबको भोजन कराया। तुलसीदास उस समय थे तो इनको भी न्योता दिया। तुलसीदास ने सोचा, रहने दो, कौन जाए, सम्मान सहित ले जाए तो जाना चाहिए, नहीं ले गए तो नहीं गए। तो फिर नाराज हो गए नाभादास। तुलसीदास को उनकी नाराजगी का पता लग गया तो फिर भागे भागे गए। जहाँ मंगतों की पंगत लगी थी उसी में घुसकर बैठ गए और पत्तल नहीं थी तो जूती में लेकर खाने बैठ गए। फिर नाभादास को इस बात का पता चला तो आए और उठाकर ले गए, फिर सम्मान के साथ ढंग से बैठाया। ऐसी है यह महात्माओं की दुनिया, अंदर ही अंदर आदान प्रदान होता जाता है। तो आध्यात्मिक विषय अंदर का है। बाहर हम खूब पूजा पाठ करते रहें और मन में वही सब बुराइयां भरी रहें तो क्या लाभ हुआ? हमारे अंदर सुधार हो, दैवी संपत्तियों का विकास हो, अंदर से अनुभूतियां मिलने लगें, तब कुछ मतलब हुआ साधन भजन का। साधन भजन तो बड़ा प्रैक्टिकल मार्ग है। पुराने ऋषि मुनि जिसके लिए भजन करते थे उसे वे शांति कहते थे। आज भी लोग
सत्संग, भजन, कीर्तन, ध्यान, योग जो भी करते हैं, रिलैक्स, तनाव मुक्त होने के लिए, यह रिलैक्स और शांति एक ही बात है। हमारा चित्त अनेक अनेक चिंतनों में, दुनिया के जंजालों में चतुर्दिक फंसा रहता है, तनावग्रस्त हो जाता है। जब हम थोड़ी देर के लिए उसे सारे चिंतनों से मुक्त करते हैं, मन को एक नाम में, इष्ट के ध्यान में लगा देते हैं, उसकी दौड़ बंद हो जाती है। इसी अवस्था को शांति कहते हैं। इसे हर आदमी चाहे तो कर सकता है। थोड़ा थोड़ा साधन की पूंजी बढ़ती जाए तो एक दिन अपने पास क्षमता आ जाती है। आज एक तरफ से बस पैसे के पीछे दौड़ रहा है आदमी, पैसा पैसा। अरे भाई, क्या होगा पैसे से? सुख और शांति के लिए पैसा के पीछे दौड़ लगी है। अरे, किसी पैसे वाले से, करोड़पति से पूछा जाए, क्या वह सुखी है? पैसे में सुख नहीं है। शांति तो पैसे वालों से कोसों दूर रहती है। बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। चित्त का शांत होना ही शांति है। अंदर की बात है। जैसे भी हो, मन शांत हो, उसकी दौड़ रुके। यह तब होता है जब बाहर की दौड़ खत्म हो, अपने अंदर स्थिर होना सीखें। बाहरी दुनिया का आकर्षण झूठा है। जैसे मरुस्थल में पानी या सीपी में चांदी दिखती है, वैसे ही बाहर सुख दिखता है। मिथ्या को भी सत्य मानने की परवशता है जीव की, भ्रम बस। रजत शीप मह भास जिमी, यथा भानु करवार। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकै को उतारी। तो भाई, अध्यात्म विद्या इसी भ्रम का निवारण करके यथार्थ बोध कराती है। लेकिन इसके लिए भी किसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा, किसी सद्गुरु की शरण लेनी होगी और साधना का कोर्स पूरा करना होगा। मन को मानस कहते हैं। मन जब अंतर्मुखी हो जाए तब उसे मानस कहते हैं। मन जब माया उन्मुखता छोड़ दे और ईश्वर उन्मुख हो जाए तब यह मानस कहलाता है। यह मानसरोवर कहलाता है। इसमें फिर हंस आकर क्रीड़ा करते हैं। कहा जाता है कि हंस मानसरोवर में रहते हैं। ऐसा कुछ हंस वगैरह वहाँ है नहीं, लेकिन यह समझाने का ऐसा तरीका बनाया गया है। यहाँ बात तो इस मानस की है, इस मन की है। यहाँ तो जो हंस रहते हैं वे अलग हैं, गोस्वामी जी बताते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। लिखा है, सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विवेक मराला। ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये हंस हैं जो साधक के मानस में रहते हैं। इस तरह से ये सब अंदर की बातें हैं। इन्हें न पकड़ पाने से लोग बाहर मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा यह भटकाव बाहरी समाज में हो जाता है। लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। यह रामायण की कथा एक प्रवाह है, साधना की गति है। साधक के मन में भजन साधन की क्रिया का आगे चलते जाना है। हमारा मन जब मानस बन जाता है, मन में ईश्वर की धारणा बन जाती है, तब फिर यह साधना का क्रम चल पड़ता है। फिर यह प्रवाह चलते चलते परमात्म स्वरूप में समाहित होकर ही समाप्त होता है। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। और यहाँ घाट मनोहर 4 हैं। 4 जगह यह कथा होती है। ऐसे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंतःकरण चतुष्टय ही मानस के 4 घाट हैं। पर गोस्वामी जी ने 4 संवादों को 4 घाट कहा है। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेई एहि पावन सुभग सर,
घाट मनोहर चारि। एक तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज के प्रति कहते हैं, दूसरे शंकर जी पार्वती से कहते हैं, तीसरे कागभूषुंड गरुड़ से और तुलसीदास सबके प्रति कहते हैं। लेकिन इसका मतलब अलग है। जो साधक को लेना है भजन ही भरद्वाज है, जानकारी याज्ञवल्क्य है, संत शंकर है, प्रेम ही पार्वती है, कांक्षा कागभूषुंड है। तो अगर तुमसे भजन बन जाए तो यही भजन रूपी भरद्वाज बरबस जानकारी याज्ञवल्क्य को प्राप्त कर लेगा। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाए तो वह प्रेम रूपी पार्वती संत शंकर से मानस की सब जानकारी ले लेगा। और अगर गौनाम इंद्रियों के मूल इस गरुड़ मन में श्रद्धा तैयार हो जाए तो जो कांक्षा रूप कागभूषुंडी है सारी आकांक्षाओं से परे हो जाती है। जो वृत्ति वह फिर मन को सब बता सकता है, गरुड़ को बता सकता है। और गोस्वामी जी जो साधक के हृदय में इष्ट देव हैं, जो करने कराने वाला है, वह अपने अवयवों को बताता है। अगर सही पात्र हो जाए और नहीं तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस यगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। मन में ईश्वर के लिए अनुराग हो, श्रद्धा विश्वास हो और संत सद्गुरु का सानिध्य मिले तब मानस सुगम हो जाता है, अन्यथा तो अति अगम है। इस तरह से यह मानस बहुत विस्तृत और बारीक है। मानस एक समझ है, एक थ्योरी सिद्धांत है, एक दर्शन है। हम क्या हैं, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, इनकी एडजस्टिंग कैसे होती है, यह सब है इसमें। इसलिए इसका अध्ययन विश्लेषण सही तरीके से होना चाहिए। संसार भी गल जाए, हम भी गल जाएं, शरीर भी गल जाए और सब एक हो जाए, वह तरीका है इसमें। इसमें सबकी समझ काम नहीं करती। कहाँ किस कोने में कैसी एडजस्टिंग करें, यह मानस का रहस्य है, यह मन का रहस्य है। इसलिए मानस मूल है। जिसका मानस संतुलन बना और एडजस्टिंग हुई और मन का ट्रांसफार्म बदलाव हुआ तो वह ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ऐसा परिणाम मान लिया गया। गोस्वामी जी विनय में कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली सो वै निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवय परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। जो ऐसा कर सके वही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सारा दृश्य जगत अपने अंदर ले लो। अरे एक छोटा सा पत्थर अगर शरीर के अंदर चला जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, कैसे सारा जगत अंदर लेंगे। आखिर गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, क्या तरीका है उनका कहने का, लेकिन वे ठीक कहते हैं। अब हम सुनने वालों को थोड़ा बारीक बनना पड़ेगा। दृश्य को कौन धारण किए है, हमारा मन। तो दृष्टा को अगर पकड़ लिया जाए तो दृश्य पीछे चला न आएगा। यह तो तीनों कालों में है नहीं, दृष्टा ही दृष्टा है। दृष्टा दृश्य में अनुगत है और दृश्य दृष्टा में अनुगत होता नहीं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार जब दृश्य दृष्टा में अनुगत हो जाता है तब दृश्य दृश्य का स्वरूप त्याग कर दृष्टा ही बन जाता है। इसलिए अंततः दृष्टा ही दृष्टा है। दृश्य तो मन में ही है, जैसा कि विनय में कहा गया है, आसन वसन पशु वस्तु विविध विधि सब मन मह रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे।
विटप मध्य पुतरिका, सूत मह कंचुक बिनहि बनाए, मन मह यथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। इस प्रकार यही मन दृश्य है, इसलिए इसको अगर अंदर कर लिया जाए, उदर में कैच पकड़ लिया जाए, गुरु के चरणों में लिपटा दिया जाए, तो आ जाएगा पूरा दृश्य अंदर, फिर कुछ बाधा नहीं रह जाती। मूंदहु आँख कतहु कछु नाही, यह तो मन की भावना है संसार। और अगर मन भगवान में लीन हो जाए तो क्या यह संसार रह जाएगा कहीं? इस तरीके से सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज योगी। अब वह इस संसार रूपी निद्रा का सदैव के लिए त्याग करके ईश्वर में हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। सोई हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। वह फिर भगवान के पद की अनुभूति कर सकता है, वह उस पद को, परम सुख को अनुभव कर सकता है। यह है महात्माओं का विज्ञान, यही कल्याण का मार्ग है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।